सांप की खाल की बेल्ट पहने असली बेटी पहली बार अपने सगे माँ बाप के घर लौटी। उसे लगा था कि यहाँ वही पुराना असली नकली बेटी वाला ड्रामा होगा। पूरा परिवार उसे ताने मारेगा, साजिश करेगा, माँ बाप अंधाधुंध नकली बेटी का साथ देंगे और उसे हर तरह से सताया जाएगा। लेकिन जैसे ही उसकी अपने असली माता पिता से मुलाकात हुई, उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे कंपनी के 51% शेयर उसके नाम कर दिए। लड़की तो हैरान रह गई। उसे विश्वास ही नहीं हुआ कि जिस विरासत के लिए उसने इतनी बड़ी रणनीति बनाई थी वो इतनी आसानी से मिल जाएगी। उसने तो पूरी प्लानिंग कर रखी थी, दिमागी जंग लड़ेगी, सबको मार देगी, फिर संपत्ति अपने कब्जे में करेगी। लेकिन यहाँ तो कंपनी यूं ही उसके हाथ आ गई। तो फिर मैंने जो दिमागी लड़ाई की पूरी स्क्रिप्ट तैयार की थी उसका क्या होगा? दरअसल 18 साल पहले लड़की गलती से अपने परिवार से बिछड़ गई थी। उसे ड्रैगन किंग हॉल के एक अंडरवर्ल्ड सरगना ने पाला था। बचपन से ही उसने अमानवीय और कठोर ट्रेनिंग झेली थी। खतरे से निपटना उसके लिए रोजमर्रा की बात थी। लेकिन उसे 18वें जन्मदिन पर उसके पालक पिता ने बताया कि उसके असली माता पिता मिल चुके हैं। वो दरअसल देश के सबसे बड़े उद्योगपति की खोई हुई असली बेटी है। सरगना ने कहा, सब इंतजाम हो चुका है, कल तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दिया जाएगा, अपने असली परिवार के पास जाओ। लेकिन लड़की ने बहुत सारी वेब नॉवल और शॉर्ट ड्रामा देख रहे थे। उससे पता था कि कहानी में हमेशा असली बेटी को घर लौटते ही नकली बेटी परेशान करती है। माता पिता भी बिना सोचे समझे नकली बेटी का साथ देते हैं और आखिर में असली बेटी दुख झेले झेले बर्बाद हो जाती है। जब परिवार को सच समझ आ रहा है तब बहुत देर हो चुकी होती है। इसलिए लड़की ने पहले से ही ढेर सारी रणनीतियां बना रखी थी। वो नकली बेटी को सबक सिखाएगी, माता पिता को उनकी गलती का एहसास कराएगी और फिर सारी संपत्ति लेकर अपने पालक की ताकत और बढ़ाएगी। लेकिन उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि असली माता पिता उसे देखते ही गले लगा लेंगे, हालचाल पूछेंगे और आधी कंपनी उसे नाम कर देंगे। वो अभी इस झटके से बाहर भी नहीं आई थी कि मां ने कहा, नकली बेटी घर पर तुम्हारा इंतजार कर रही है। बस ये सुनते ही वो फिर उत्साहित हो गई, क्योंकि कहानियों में तो मां ही सबसे पहले नकली बेटी का पक्ष लेती है। वो सोचने लगी, अब असली नकली बेटी की जंग शुरू होगी। उसे लगा मां कहेगी, वो इतने साल हमारे साथ रही है, उसे मत निकालो। वो मन ही मन जवाब भी तैयार कर चुकी थी, अगर इतना ही प्यार है तो पापा उसके लिए अलग घर खरीद दें, मुझे कोई परेशानी नहीं। लेकिन मां ने कहा, हमने उसके लिए पहले ही एक घर ट्रांसफर कर दिया है, वो कल ही वहां शिफ्ट हो जाएगी। घर बहुत दूर है, तुम्हें उससे सामना नहीं करना पड़ेगा। पिता ने भी साफ कहा, अगर तुम उसे देखना नहीं चाहती तो वो तुरंत चली जाएगी। लड़की थोड़ा उलझन में पड़ गई। सोचा, जब आ ही गई हूं तो एक बार मिल ही लेती हूं। बैग में जो इतने सामान तैयार करके लाई हूं वो बेकार तो नहीं जाने चाहिए। तीनों घर के अंदर गए। मां ने बताया कि नकली बेटी बस उससे माफी मांगना चाहती है और फिर चली जाएगी। लेकिन लड़की को यकीन था कि ये सब चाल है, मासूम बनने का नाटक। मगर जब नकली बेटी सामने आई तो वो उसकी कल्पना से बिल्कुल अलग निकली। वो मुस्कुराते हुए बोली, तुम बहुत थक गई होगी। उसने तुरंत उसका सामान उठाने की कोशिश की, रसोई में खास उसके लिए खाना बनवाया। लड़की को लगा जरूर खाने में जहर होगा। लेकिन तभी नकली बेटी ने घबरा कर पूछा, तुम्हें खाने में कोई परहेज तो नहीं? धनिया खाती हो? मिर्च चलेगी? आम या मूंगफली से एलर्जी तो नहीं? उसका ये उत्साह देखकर लड़की चौंक गई। खाने के दौरान नकली बेटी बार बार उसकी प्लेट में खाना परोस रही थी। माता पिता भी प्यार से पूछ रहे थे कि खाना पसंद आया या नहीं। जब लड़की ने जल्दी जल्दी खाना खाया, बूढ़े माँ बाप की आंखें भर आईं। उन्हें लगा बाहर उसने बहुत कष्ट झेले होंगे। रात को वो सोने चली, लेकिन अब भी उसके दिमाग में सवाल था, ये लोग कहानी के हिसाब से क्यों नहीं चले? लगा जरूर ये सब बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, अंदर ही अंदर कोई बड़ा वार करने की तैयारी कर रहे हैं। इसलिए उसने अपने कमरे के बाहर पूरे कॉरिडोर में एक एडवांस लेजर सुरक्षा सिस्टम लगा दिया। जो भी बुरी नियत से पास आएगा वो तुरंत फंस जाएगा। लेकिन जैसे ही वो कमरे में आराम से सोने की तैयारी कर रही थी, नकली बेटी अचानक वहां आ गई। वो चौंक गई, उसके हाथ से रिमोट गिरकर दूर चला गया। उधर अनजान नकली बेटी दरवाजे की ओर बढ़ रही थी। ये देखकर लड़की फुर्ती से सोफे के ऊपर से पलटी मारकर कूदी ताकि रिमोट उठाकर सिस्टम बंद कर सके। कहीं नकली बेटी सच में किसी मुसीबत में न फंस जाए।